क्या ये सरकार संजीदा है पर्यावरण को लेकर? अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो, अरावली हो, इस सरकार की नजर हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे रही है कि कितना निचोड़ के पैसा मिल सकता है, पहाड़ों को खत्म करके, जंगलों को खत्म करके, जमीन का दोहन करके, जल का दोहन करके। ये अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, ये अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं। और अगले चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलने वाला है, या पिछले चुनाव में किससे सबसे ज्यादा पैसा लिया है, अब उसको रिटर्न में क्या दे सकते हैं। उसमें अरावली भी आ सकते हैं, उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें सिंगरौली भी आ सकता है, उसमें आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें कश्मीर की इलीगल माइनिंग भी हो सकती है। वहां सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना है। अरावली को लेकर जो भूपेंद्र यादव रोज नए झूठ आप सबके सामने पेश करते हैं, और हमारी पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी हों, जयराम रमेश जी हों, रोज उन झूठों की हवा भी निकालते हैं। अभी 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव कहते हैं, साहब आपके वक्त इलीगल माइनिंग होती थी। ठीक है साहब, तो इलीगल माइनिंग होती है तो क्या उसको लीगलाइज कर दिया जाए? रेप भी होते हैं तो क्या लीगलाइज कर दोगे? साहब 10 लाख दो, रेप कर सकते हो, 15 लाख दो, मर्डर कर सकते हो। क्या ऐसा होता है? इलीगल होता है इसलिए उसको लीगलाइज कर दे, ये कभी हमने सुना नहीं। ये न्याय की कौन सी परिभाषा है, ये भूपेंद्र यादव ज्यादा जानते होंगे। मुझे नहीं लगता वो हमारे राज्य के हैं, जीते होंगे वहां से। हमारे राज्य के होते तो इस तरह की सोच नहीं हो सकती। राजस्थान में मैं ये मानता था, मैं था इसलिए बोल रहा हूं कि अब नहीं मानता हूं, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अरावली को लेकर संजीदा ही नहीं, भावनात्मक भी उसका रिश्ता होता है। अरावली भूपेंद्र यादव का रिश्ता राजस्थान से सिर्फ वोट का रिश्ता है, दिल का रिश्ता नहीं है। अरावली पे जो उन्होंने स्टैंड लिया, इससे यह साबित हो जाता है कि ये सिर्फ यहां वोट लेकर सत्ता लेने आते हैं, उसके बाद यहीं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं। यहीं के अरावली तबाह भी कर रहे हैं। अरावली पर आने वाले दिनों में हम अपनी पूरी रणनीति भी आपके सामने रखेंगे। क्या ये सरकार संजीदा है पर्यावरण को लेकर? अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो, अरावली हो, इस सरकार की नजर हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे रही है कि कितना निचोड़ के पैसा मिल सकता है, पहाड़ों को खत्म करके, जंगलों को खत्म करके, जमीन का दोहन करके, जल का दोहन करके। ये अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, ये अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं। और अगले चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलने वाला है, या पिछले चुनाव में किससे सबसे ज्यादा पैसा लिया है, अब उसको रिटर्न में क्या दे सकते हैं। उसमें अरावली भी आ सकते हैं, उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें सिंगरौली भी आ सकता है, उसमें आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ के जंगल भी आ सकते हैं, उसमें कश्मीर की इलीगल माइनिंग भी हो सकती है। वहां सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाना है। अरावली को लेकर जो भूपेंद्र यादव रोज नए झूठ आप सबके सामने पेश करते हैं, और हमारी पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी हों, जयराम रमेश जी हों, रोज उन झूठों की हवा भी निकालते हैं। अभी 2 दिन पहले भूपेंद्र यादव कहते हैं, साहब आपके वक्त इलीगल माइनिंग होती थी। ठीक है साहब, तो इलीगल माइनिंग होती है तो क्या उसको लीगलाइज कर दिया जाए? रेप भी होते हैं तो क्या लीगलाइज कर दोगे? साहब 10 लाख दो, रेप कर सकते हो, 15 लाख दो, मर्डर कर सकते हो। क्या ऐसा होता है? इलीगल होता है इसलिए उसको लीगलाइज कर दे, ये कभी हमने सुना नहीं। ये न्याय की कौन सी परिभाषा है, ये भूपेंद्र यादव ज्यादा जानते होंगे। मुझे नहीं लगता वो हमारे राज्य के हैं, जीते होंगे वहां से। हमारे राज्य के होते तो इस तरह की सोच नहीं हो सकती। राजस्थान में मैं ये मानता था, मैं था इसलिए बोल रहा हूं कि अब नहीं मानता हूं, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, अरावली को लेकर संजीदा ही नहीं, भावनात्मक भी उसका रिश्ता होता है। अरावली भूपेंद्र यादव का रिश्ता राजस्थान से सिर्फ वोट का रिश्ता है, दिल का रिश्ता नहीं है। अरावली पे जो उन्होंने स्टैंड